Good evening, everyone. Namaskar. Good evening. Am I audible? Thank you, Dipanjali, for switching on the camera. Good. आप सबका मैं स्वागत करती हूँ. I welcome you all for this session. Today it will be a very wonderful session. तो एक डिफरेंट सब्जेक्ट पे टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे एंड जैसे मैंने अपने मैसेजेस में डाला था, आप सब लोगों ने अपना पेंडुलम बनाया. आर यू ऑल रेडी विद योर पेंडुलम? आपके पास आपका अपना पेंडुलम है. कैमराज ऑन कर लेंगे तो हम लोग अच्छी तरीके से इसको इंटरैक्ट कर पाएंगे. आप सभी के पास अपना पेंडुलम है. कुछ रेगुलर पेंडुलम्स होते हैं जो ऐसे दिखते हैं, या फिर आपके पास अगर ऐसे पेंडुलम्स नहीं हैं तो आप अपना भी पेंडुलम तैयार कर सकते हैं. तो जब तक आप लोग अपना वीडियोस ऑन करेंगे और तब ये इंटरेक्शन और भी अच्छा होगा. सो आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ. तो आप लोग अगर वीडियोस ऑन रखेंगे तो हम लोग ज्यादा अच्छी तरीके से इंटरेक्ट कर पाएंगे. So I request you all to switch on your videos. So before we start, let me introduce myself. I am Indrani Sanyal. So I will be taking the session today, and I have been joined by with my partner. मेरे पार्टनर प्रद्युम्न चौधरी, वो भी हमको इस सेशन में ज्वाइन करेंगे. और आज जो सेशन है वो पेंडुलम के ऊपर है. तो आप में से कई लोग पेंडुलम के बारे में जानते होंगे, और जो नहीं जानते वो आज जान जाएंगे ये पेंडुलम होती क्या चीज है और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं. तो बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन, तो आप लोग क्विकली चैट बॉक्स में एटलीस्ट रेस्पॉन्ड कर सकते हैं कि आप कहाँ से जुड़ रहे हैं और ये आपका ये फर्स्ट टाइम है या नहीं. कई लोग तो मुझे पुराने लग रहे हैं, तो उनको मैं जानती हूँ, बट कई लोग हैं जो नए जुड़ रहे हैं. तो आप प्लीज चैट बॉक्स में बताइए. प्रीति जी अजमेर राजस्थान से, वेलकम यू प्रीति जी. और कहाँ से आप लोग जुड़ रहे हैं? अगर मैं अपना मीडियम हिंदी इंग्लिश में रखूं, इज इट ओके विद एवरीवन, और यू वांट ओनली इन इंग्लिश और ओनली इन हिंदी? अगर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में रखूं, इज इट ओके? कम से कम अगर आप कैमराज ऑन नहीं कर सकते हैं तो चैट बॉक्स ऑन कर दीजिए. ओके. सिर्फ प्रीति जी ने लिखा अजमेर राजस्थान से. बाकी लोग भी प्लीज बताइए आप लोग कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं. सो देखिए, ब्लैंक स्क्रीन से इंटरैक्ट करने में मजा नहीं आता है, और पेंडुलम का काम है कि इंटरैक्ट करना है. So before we actually start in the formal session, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एटलीस्ट अपना अपना पेंडुलम दिखा दीजिए मुझे. दीपांजलि, आपके पास है? आपने एक रिंग से बनाया, ये बहुत अच्छा बनाया. अगर किसी के पास पेंडुलम नहीं है तो मैं इनको स्पॉटलाइट पे डालती हूँ, सो दैट अदर्स कैन ऑल्सो सी है. दीपांजलि, आप अपना दिखाइएगा पेंडुलम. स्पॉटलाइट पे है. एक रिंग पे आप धागा बांध के, वेरी राइटली डन, आपने बहुत अच्छे से बनाया. इसको आप ऐसे करके भी बना सकते हैं अगर आपके पास पेंडुलम नहीं है. तो जब सबके पास हो जाएगा पेंडुलम, एक मुझे जूम का ही वर्चुअल हैंड दिखा दीजिए. थैंक यू दीपांजलि, बहुत अच्छा बनाया आपने. थैंक यू. और सबके पास है पेंडुलम? उमा जी आपके पास? ओ, आपके पास मेंटल पेंडुलम है, बहुत अच्छी बात है. बाकियों के पास प्रीति जी, मंजू जी, वीवो, कल्पना जी, शिफा जी, संध्या जी, सीमा जी, अनुपमा जी, प्लीज आपके पास भी अगर पेंडुलम है तो, क्योंकि बगैर पेंडुलम के ना आप इस सेशन का मजा नहीं ले पाएंगे.
तो जिसके पास भी है एक ओके बना दी को ओके कर दीजिए या दिखा दीजिए। हाँ जी मंजुला जी, आपके पीछे बैकग्राउंड में तो क्रिस्टल्स दिख रहे हैं। कल्पना जी वेरी नाइस, ये तो रोज क्वार्ट्ज का है, बहुत अच्छा है। सीमा जी आपके पास है? मंजुला जी आपके पास है? ये अरे बहुत बड़ा पेंडुलम है, बट इसको भी आप यूज कर सकते, आपके पास दो दो पेंडुलम्स हैं दिख रहे हैं मुझे, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, आपका स्पॉटलाइट में आ गया दीपांजलि, तो ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। और आज भगवान गणेश जी का है, तो हम एक गणेश जी का वंदना के साथ हम आज अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रार्थना, उनके परमिशन से आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग सब सीधा बैठेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ते हुए, नमस्कार करते हुए, भगवान गणेश का ध्यान करते हुए उनका मंत्र करेंगे। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। उनके परमिशन से आज हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट मी शेयर दी स्लाइड विद यू। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम इंद्रानी सान्याल है और मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, लाइफ कोच भी हूँ और बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज प्रैक्टिस करती हूँ, चाहे वो टैरो कार्ड्स हो, क्रिस्टल थेरेपी हो, एंजल कार्ड थेरेपी हो, एंजल कार्ड रीडिंग हो, वास्तु कंसल्टेंसी भी करती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। तो बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज में, ऑकल साइंसेस में मैं स्पेशलाइज करती हूँ। इसके अलावा इफ यू सी माय प्रोफेशनल बैकग्राउंड, मैं कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आती हूँ। मैंने मोर देन 20 इयर्स एक कॉर्पोरेट में काम किया है इन दी एचआर स्पेस। इसके अलावा मैं सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूँ, साइकोमेट्रिक काउंसलर हूँ और थोड़ी बहुत आप लोगों के आशीर्वाद से और परमात्मा के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत रिकग्निशन मिला हुआ है। हम लोगों ने एक छोटे तौर से लास्ट ईयर हमने ये ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, जिसमें हम डिफरेंट मोडालिटीज ट्रेन करते हैं और इसी के लिंक से हमारे साथ काफी लोग जुड़े हैं। और उसी के प्रोग्राम में आज हम एक वर्कशॉप लेके आए हैं, इंट्रोडक्टरी सेशन ऑन पेंडुलम डाउजिंग एंड हीलिंग के बारे में। मेरे साथ मेरे पार्टनर भी सहयोग करते हैं, हु इज प्रद्युम्न चौधरी। प्रद्युम, इफ यू देयर, आप अनम्यूट कर लीजिए। Yes, thank you, Indrani and Pratyum. And हम लोग दोनों मिलके ये कोर्सेज चलाते हैं. Indrani conducts all the training programs, and I participate in any other form as possible. तो हमने काफी काम किया है in the industry. I have almost 30 years experience behind me, and आज भी हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हर महीने काफ़ी सारे करते हैं. और आप लोग आए हैं इस डाउजिंग वर्कशॉप में. वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि डाउजिंग से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंद्रानी विल टॉक अबाउट. as a grandmaster, I cannot heal without using my pendulum. तो मैं तो बिल्कुल टोटली डिपेंडेंट हूँ हीलिंग के लिए ऑन माय पेंडुलम. तो आप लोग भी अगर इसकी फायदा ले सकते हैं तो आप भी बेटर ऑफ होंगे. आपको भी बहुत फायदा होगा जो हम लोगों ने खुद पाई है एज वी प्रैक्टिस.
in this alternate methods, in this alternate world of healing. So I can go on. Indrani, back to you. We'll talk on. Thank you. Thank you. Thank you, All the Pradyum. best. Thank The you. best. Thank you. So now let's talk about what is pendulum. पेंडुलम होती क्या चीज है? इसमें से आप बताइए, आप लोगों को कितने लोगों को पेंडुलम के बारे में पता है, या आप लोग खुद डाउजिंग करते हैं? एटलीस्ट चैट पे रिस्पॉन्स दे दीजिए, या एक जूम हैंड दे दीजिए कि पता चले कि आप लोगों को पेंडुलम के बारे में पता है। आपने ये पेंडुलम देखा होगा, मूवीज में दिखाया जाता है जहां पे पेंडुलम को घुमा के हिप्नोटाइज किया जाता है, आपने ऐसे देखा होगा। तो ये होती क्या चीज है, एंड डाउजिंग क्या चीज है? सो डाउजिंग एक बहुत ही एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, और पेंडुलम को डाउजिंग के साथ ही रिलेट किया जाता है। तो पेंडुलम होती क्या चीज है? पेंडुलम एक ऑब्जेक्ट होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है। जैसे दीपांजलि जी का एक रिंग था, उसको आप किसी से हैंग कर देते हो तो वो एक पेंडुलम बन जाता है। तो अगर आप प्रोफेशनल डाउजर बनना चाहते हो, मैं डाउजर के बारे में भी बात करूंगी, अगर आप प्रोफेशनल पेंडुलम को यूज करना चाहते हैं तो आपको एक क्रिस्टल का पेंडुलम लेना पड़ेगा, अगर आप उस पेंडुलम से अपनी हीलिंग कराना चाहें। तो क्रिस्टल का पेंडुलम इज द बेस्ट पेंडुलम फॉर हीलिंग। और क्रिस्टल भी कई तरीके के आते हैं, आजकल तो सभी को जानकारी है क्रिस्टल्स के ऊपर। तो क्रिस्टल्स भी कई तरीके के आते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स आर देयर, बट बेस्ट क्रिस्टल जिसको कहा जाता है मास्टर क्रिस्टल, दैट इज योर क्लियर क्वार्ट्ज। वो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे आप देखोगे एक शेप है एंजल का, और ये एक पेंडुलम है। इसको हम यूजुअली यूज करते हैं फॉर अवर हीलिंग, और अगर आप एंजेलिक हीलिंग करते हो तो उसमें ये बहुत ज्यादा यूज होता है। और पेंडुलम कई तरीके के हैं, जैसे मैं किसी का देख रही थी, उनके पास एक मेटल पेंडुलम था। तो आपके पास मेटल पेंडुलम हो सकता है, आपके पास क्रिस्टल पेंडुलम हो सकता है, आपके पास ग्लास का पेंडुलम हो सकता है, आपके पास मेटल का पेंडुलम हो सकता है। तो अगर आप प्रोफेशनली इसको प्रैक्टिस करना चाहोगे तो एक प्रोफेशनल एक पेंडुलम ले लीजिए। बट नॉनदलेस अगर आपके पास पेंडुलम नहीं है, यस उमा जी, वेरी नाइस, ये है क्रिस्टल क्वार्ट्ज का, क्लियर क्वार्ट्ज का पेंडुलम, ये बहुत अच्छा पेंडुलम है। तब अगर आपके पास पेंडुलम नहीं है तो जैसे दीपांजलि ने यूज किया, आप कोई भी रिंग ले लीजिए, रिंग ले लीजिए, इसके ऊपर एक थ्रेड बांध दीजिए, इसके ऊपर थ्रेड बांध दीजिए, और थ्रेड एटलीस्ट 6 इंचेस लंबा, मतलब आपके एक अगर आप फुट लो, एक स्केल का माप लो, उतना लंबा होना चाहिए कि जिससे वो हैंग कर जाए। और रेडीमेड पेंडुलम लेते हो तो वो ऑटोमेटिकली एक मेटल उससे अटैच्ड होके ही आता है। तो कई तरीके के पेंडुलम्स है। आप ये देखोगे, ये है 7 चक्रा पेंडुलम, इसमें चक्रा के ऑल क्रिस्टल्स है, तो इनको भी यूज किया जाता है आपके हीलिंग के लिए। किसी ने मुझे दिखाया था बॉल वाला पेंडुलम, ये देखिए इतना बड़ा है, बट ये क्या होता है, ये यूज करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है, बिकॉज इसका वेट बहुत ज्यादा होता है, बट कई लोग इसको यूज करते हैं। तो आप क्रिस्टल्स के यूज कर सकते हैं, आप मेटल्स के यूज कर सकते हैं, आप वुडन के यूज कर सकते हैं। तो मटेरियल मैटर नहीं करता है, मैटर तभी करता है कि आप उसको किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। अगर आप हीलिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड कि आप एक क्रिस्टल का पेंडुलम ले लें। अब आपने पेंडुलम बना लिया या पेंडुलम खरीद लिया, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल अवेलेबल ऑन अमेजॉन, तो अमेजॉन से आप बाय कर सकते हैं। और अब अगर आप इसको प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो मेरा यही रिकमेंडेशन है कि एक आप परचेज कर लीजिए पेंडुलम, और ये आपका साथी बन जाएगा। इट इज सो इंटरेस्टिंग। नाउ पेंडुलम तो अब आपके पास आ गया, अब पेंडुलम से हम क्या क्या काम कर सकते हैं? पेंडुलम एक चाबी है फॉर अनलॉकिंग
वेरियस मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स माने क्या हुआ कि हम हर वक्त अपने प्रश्नों का जवाब ढूंढते रहते हैं। मैं ये करूं कि वो करूं, मेरे साथ ऐसा होना होगा कि वैसा होना होगा, मैं ये डिसाइड करूं कि वो डिसाइड करूं। तो हमारे मन में 24 घंटे कोई ना कोई प्रश्न चलते रहते हैं, चलता रहता है ना। हर वक्त हमको चिंता लगी रहती है कि ये डिसीजन लूं कि वो डिसीजन लूं, आज मैं क्या खाना बनाऊं, ये खाना बनाऊं कि वो खाना बनाऊं, आज मैं कौन से रंग का कपड़ा पहनूं, ये कपड़ा पहनूं कि वो वाला साड़ी पहनूं। सो ऑल दीज क्वेश्चंस, इनका अगर आप आंसर जानना चाहते हो तो आप इस पेंडुलम की मदद ले सकते हैं। तो ये हो गया ना इंटरेस्टिंग। तो आपको इसके लिए ना कुंडली का कोई अपना डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ना प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए, ना कुछ चाहिए। तो ये जब आप अपने प्रश्नों के जवाब ढूंढते हैं ना, उसको कहते हैं डाउजिंग। उसको क्या कहते हैं? डाउजिंग। डाउजिंग माने आपके मन में कोई प्रश्न है, आपके उसके ऊपर जवाब नहीं मिल रहा है आपको, और आप यूनिवर्स से माने ब्रह्मांड से, परमात्मा से उसका जवाब मांग रहे हैं। आप लोग प्लीज म्यूट में रखिए अपने आप को। थैंक यू। जब आप परमात्मा से जवाब मांगते हैं तो आपको लगता है ना कि वहां से आपको कोई ना कोई गाइडेंस आती है ना। जिस तरीके से जो टैरो रीडिंग करते हैं, कई लोग टैरो करते होंगे, तो टैरो रीडिंग में क्या होता है कि आप कार्ड्स निकालते हैं और कार्ड्स में आपको उस प्रश्न का जवाब मिल जाता है। कैसे जवाब मिलता है, वो कनेक्शन क्या है? तो यही पेंडुलम जो है एक डिवाइन टूल है, डिविनेशन टूल है, जिसके थ्रू आप अपने प्रश्नों का जवाब ढूंढ सकते हो। और इट इज इजी टू कैरी। आप अपने वॉलेट में रख लीजिए, पर्स में रख लीजिए, हर वक्त इसको कैरी करते हुए आप रख सकते हैं। ना इसका ज्यादा भार होता है, ना ज्यादा कोई प्रॉब्लम होती है। तो कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आ गई, आपने इस पेंडुलम को यूज कर लिया। तो पेंडुलम का यूज पहले पहले बिगिनिंग में, अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं, तो डाउजिंग के रूप में हुआ। डाउजिंग माने प्रश्नों के जवाब ढूंढने के लिए में हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि इसको हमने और एक्सटेंड किया, और अब हम इसको हीलिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। हीलिंग माने कोई भी चीज अगर डिसबैलेंस है तभी तो बीमारी आएगी ना। आपके ऑरा में अगर कोई डिसबैलेंस है, आपके ऑर्गन्स में अगर कोई डिसबैलेंस है, तो उसी के कारण वो बीमारी आती है। तो आप पेंडुलम के थ्रू हीलिंग कर सकते हैं। अब हीलिंग क्या करते हैं? हम एनर्जीज को बैलेंस करते हैं। तो एनर्जीज जहां कहीं पे भी डिस्टर्ब्ड होगी, उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा बीमारियां। इट कैन बी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इट कैन हैपन। तो पेंडुलम क्या करता है? इट हेल्प्स अस इन रिजॉल्विंग दैट प्रॉब्लम ऑफ डिसबैलेंस ऑफ एनर्जी। जहां कहीं पे भी डिसबैलेंस है, बैलेंस की कमी है, वहां पे ये ठीक कर देता है। कहीं सपोज आपको पेन हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी डिसबैलेंस है। तो आप पेंडुलम के द्वारा उस एनर्जी को आप बैलेंस कर सकते हो और अपने पेन का इलाज कर सकते हैं। अगर किसी को कोई किसी तरीके की बीमारी है और वो पर्सन कोई ना कोई हीलिंग टेक्निक जानता है, फॉर एग्जाम्पल रेकी जानता है, प्राणिक हीलिंग जानता है, या किसी भी तरीके की एनर्जी हीलिंग टेक्निक जानता है, जब आप हीलिंग टेक्निक और पेंडुलम को कंबाइन करते हैं, उसका रिजल्ट एक्सपोनेंशियली हाई होता है और बहुत फास्ट होता है। तो हम लोग हर वक्त रेकमेंड करते हैं, जो भी हमारे रेकी स्टूडेंट्स हैं या रेकी प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको पेंडुलम आना बहुत जरूरी है। क्योंकि पेंडुलम से जो हीलिंग आपको करने में 15 मिनट लगते हैं, पेंडुलम से 2 से 5 मिनट में हो जाती है। इतना फास्ट है, और इसका कनेक्शन भी बहुत फास्ट है। तो आज हम जो ये सेशन आज आपके लिए लाए हैं, इंट्रोडक्टरी सेशन, इसमें हम आपको पेंडुलम से कनेक्ट कराने की कोशिश करेंगे। और अपने आप देखिए कि आपका पेंडुलम आपकी बात सुनता है या नहीं। तो आप लोग एक्साइटेड है?
अभी तो आप लोग वीडियोस ऑन कर सकते हैं, जो लोग अगर ऑन करेंगे मेरे को भी अच्छा लगेगा और ये क्लास भी अच्छा होगा। थैंक यू सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रुशाली जी थैंक यू। बाकी लोग भी प्लीज। उमा जी थैंक यू। आप शायद खाना बना रही हैं बट फिर भी आपने कैमरा ऑन किया और सेशन अटेंड करिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू थैंक यू। दिस इज हाउ यू नो, जब आप लोगों से मिलते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज होती है, अच्छा लगता है। तो सबके पास पेंडुलम तैयार है? एक नोटबुक ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए। एक नोटबुक और एक पेन ले लीजिए। सबसे पहली बात, अभी हम जो पेंडुलम के साथ बातचीत करने जा रहे हैं, इसके साथ बात करने वाले हैं, इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। कहीं पे भी अगर आप घूमने भी जाते हैं तो अपने आप को तैयार करते हैं ना। अगर मंदिर में भी जाते हैं तो नहाते धोते हैं एंड सुच्चा रहते हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है जब भी आप पेंडुलम यूज करेंगे। तो पेंडुलम यूज करने के लिए सबसे पहली चीज, आपके मन को शांत करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, आपकी मन की जो इच्छाएं हैं ना, आप जैसा जवाब चाहती हैं वैसा ही जवाब आने लगेगा। वो तो आप नहीं चाहती ना, आपको एक्चुअल जवाब चाहिए, रियल जवाब चाहिए। तो उसके लिए आपको परमात्मा की ऊर्जा से कनेक्ट करना पड़ेगा और तभी पेंडुलम से आपकी कनेक्शन होगी। सब क्लियर? तो मन की चिंताओं को थोड़ा सा आपको शांत करना पड़ेगा। उसके लिए आप सब लोग क्या करेंगे, सीधा बैठेंगे। आपका स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि ये एक डिविनेशन टूल है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, ये कोई गेम नहीं है, ये कोई प्ले टॉय नहीं है, ये खेलने की वस्तु नहीं है। अगर आप सीरियसली पेंडुलम कर रहे हैं, इनको अपने बच्चों को मत दीजिएगा। इनको आपने शुद्ध करके अपने मंदिर में ही रखना है या अच्छी जगह पे ही रखना है। तो ये कोई खेलने की जगह वस्तु नहीं है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि जिससे आप गेम्स प्ले करें और यस नो फाइंड आउट करें एंड ऑल दोस द अदर स्टफ करें। उसके लिए ये नहीं बना है, तब आप इसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, अपना स्पाइन स्ट्रेट करना है। पेंडुलम को लेफ्ट हैंड में रखिए, लेफ्ट पाम पे रखिए और इसका जो पॉइंटेड एंड है वो अपनी तरफ रखिए और अपना राइट पाम इसके ऊपर रख दीजिए। और आप जिनको भी मानते हैं, जिन भी ईश्वर परमात्मा को मानते हैं, उनका आप मंत्र उच्चारण करेंगे। जैसे अगर मैं भगवान शिव को मानती हूं तो मैं मन में बोलूंगी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आप माता रानी को मानते हैं तो जिनको जो भी मंत्र आपको आता है, अगर कोई मंत्र नहीं आता, ओम बोलिए, बट आपने ये उच्चारण करना है फॉर एटलीस्ट 21 टाइम्स। तो जिनको भी आप मानते हैं उनका ध्यान करेंगे और अपना सारा ध्यान इस अपने पेंडुलम पे और मंत्रोच्चारण पे रखेंगे।
आप परमात्मा से आप परमिशन मांगेंगे कि मैं इस पेंडुलम के द्वारा डाउजिंग करना चाहती हूँ। आप मुझे परमिशन दीजिए, अनुमति दीजिए और मेरा प्रोटेक्शन करिए। और फील करिए कि आप एक व्हाइट लाइट के से पूरी तरह कवर हो चुके हैं। ऊपर से एक व्हाइट लाइट आ रही है। ये एक डिवाइन लाइट है, उस परमात्मा की ऊर्जा है जिसने आपको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सामने से पीछे, पीछे से सामने, हेड टू टो, टो टू हेड, फ्रंट टू बैक, बैक टू फ्रंट, पूरी तरीके से कवर कर दिया है। और आप अभी अपने परमात्मा की ऊर्जा से कनेक्टेड हैं। अब उनको प्रणाम करते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। अब आपने इस पेंडुलम को, आपके पास नोटबुक तैयार है? अब आप एक पेपर ले लीजिए या नोटबुक ले लीजिए। उस पे ऐसा गोला बनाइए, 2 सर्कल बनाइए और सेंटर में डार्क कर दीजिए। अपने नोटबुक पे 2 सेंटर, 2 सर्कल्स बीच में और एरो मार्क कर दीजिए। एक आपका क्लॉकवाइज होगा और एक आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। क्लॉकवाइज माने घड़ी जैसी चलती है, घड़ी की सुइयां जैसे चलती हैं, एंड एंटी क्लॉकवाइज है ऑपोजिट चलना। क्लियर सबको? ओके, नाउ व्हाट यू कैन डू, आपके पास अगर टेबल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है कोई बात नहीं। आप पेंडुलम को लेफ्ट से भी पकड़ सकते हैं, राइट से भी पकड़ सकते हैं। आपको ये तो पता होगा कि हमारे ब्रेन के 2 सेंटर्स हैं, लेफ्ट ब्रेन सेंटर एंड राइट ब्रेन सेंटर। तो हमारा जो राइट ब्रेन है ना, वो इंट्यूटिव ब्रेन है, इंट्यूशन पे काम करता है। इंट्यूशन माने आपको प्रेडिक्शन आना चाहिए, आपको एक गट फीलिंग हो जाती है कि हाँ ऐसा होने वाला है। उसके लिए कौन सा ब्रेन काम करता है? हमारा राइट ब्रेन। और राइट ब्रेन किसके साथ लिंक्ड है? ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, दैट इज लेफ्ट हैंड। तो अगर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूटिव पावर थोड़ी सी कम है, उतनी डेवलप नहीं हुई है, तो आप लेफ्ट हैंड से ही पकड़िए। अगर आपको लगता है कि नहीं अब मेरी इंट्यूटिव पावर अच्छी है, मेरे को कुछ ना कुछ इंटेंशन आ जाती है और लेफ्ट से मेरे को अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो आप राइट से भी पकड़ सकते हो। तो हम यूजुअली कहते हैं कि जो स्टार्ट कर रहे हैं वो अपने लेफ्ट हैंड से ही पकड़े। क्लियर विद एवरीवन? तो अपने बाएं हाथ से पेंडुलम को पकड़िए और ये जो आपने शीट रखी है अपने सामने टेबल पे रख दीजिए और पेंडुलम का जो टिप है उस सर्कल के बीच में जो सेंटर में एक गोला बनाया हुआ है आपने, उसके ऊपर रखिए और मन में बोलिए कि अगर पेंडुलम मूव करता जा रहा है तो मन में बोलिए स्टॉप, 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 3 बार बोलना है। और अगर आपको हाथ को ऐसे रखने में तकलीफ हो रही है, नए नए जो लोग होते हैं उनको थोड़ी तकलीफ होती है, तो टेबल के ऊपर रख लीजिए। कल्पना जी ने बहुत अच्छी तरीके से रखा है। कल्पना जी आपका हाथ टेबल के ऊपर है ना? हाँ, ठीक है, वेरी गुड। इसी तरीके से आप, उमा जी का भी अच्छा ठीक लग रहा है, आपका भी सपोर्ट है ना, एल्बो का सपोर्ट है कहीं पे? अगर नहीं मिलता है आपका टेबल तो हाथ को ऐसे पकड़ लीजिए, क्योंकि हाथ की स्टेबिलिटी होना जरूरी है। अब आपको पेंडुलम को उसी चार्ट के सर्कल के बीच में रखिए और देखिए पेंडुलम ज्यादा हिल तो नहीं रहा है। जब तक नहीं हिल रहा है और मन से बोलिए स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप,
तो उसका जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाना चाहिए। जितनों का ये हो जाता है प्लीज मुझे एक थम्स अप देके मुझे कंफर्म करिए। उमा जी का हो गया, वेरी गुड। पेंडुलम की कोई मूवमेंट नहीं है, वेरी गुड। दीपांजलि आपका डन, वेरी गुड। सीमा जी आपका वेरी गुड। रुशाली आप एक अंगूठी में मोली या धागा बांध के उसको पेंडुलम बना लीजिए, ठीक है। अब आप कहिए पेंडुलम को, पेंडुलम प्लीज मूव क्लॉकवाइज, प्लीज मूव क्लॉकवाइज, और पेंडुलम आपका क्लॉकवाइज मूव करना चाहिए। पेंडुलम की तरफ देखते हुए बोलेंगे आप प्लीज मूव क्लॉकवाइज, तो वो सर्कल पे क्लॉकवाइज मूव करना चाहिए। हाँ जी उमा जी, क्लियर क्वार्ट्स बहुत अच्छा है, मूव कर रहा है क्लॉकवाइज। उमा जी का तो दिख रहा है मुझे मूव करते हुए। किन किन का हो गया मुझे एक थम्स अप दे दीजिए। दीपांजलि का हो गया, और किसी का नहीं हो रहा। एटलीस्ट कैमरा ऑन कर लीजिए ना, मुझे पता चल जाएगा किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा है। सीमा जी का हो गया, वेरी गुड। कल्पना जी आपका हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फिर स्टॉप बोलिए, अगेन ट्राई करिए, यही मैं कह रही हूं, कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेंडुलम को पकड़ के उस सेंटर में स्टॉप होना चाहिए, उसके बाद बोलिए प्लीज मूव क्लॉकवाइज। एक बार में नहीं हो रहा, दुखी मत होइए, होगा जरूर। मन को शांत रखना है, मन को शांत रखना है, मन को शांत रखना है। अब इसको अगर ये घूमता जा रहा है, टेल इट टू स्टॉप, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, तो ये रुक जाना चाहिए। उमा जी का, उमा महेश्वरी जी का बहुत तेज से घूम रहा है, इसको बोलिए स्टॉप, और उसके बाद बोलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हो रहा है, वेरी गुड। बाकी लोग अपना कैमरास ऑन कर लीजिए तो इट बिकम्स लिटिल इजियर। अभी आप पेंडुलम को दूसरे सर्कल पे लेके जाइए और बोलिए पेंडुलम प्लीज मूव एंटी क्लॉकवाइज, पेंडुलम प्लीज मूव एंटी क्लॉकवाइज। अब आप देखिए पेंडुलम आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव करना चाहिए, वेरी गुड उमा जी। प्लीज मूव एंटी क्लॉकवाइज। अगर घूम रहा है थोड़ी देर बाद आप उसको बोलिए स्टॉप 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 एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू। किन का हो गया, सोनम जी क्या स्टेटस है, उमा बालाजी, शिफा अंसारी जी, संध्या जी, अनुपमा जी। ये कमांड आपके पेंडुलम आपकी बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। रुशाली जी एक बार में नहीं हो रहा है तो बार बार करना पड़ेगा। उमा जी का तो घूम रहा है, मुझे दिख भी रहा है, तो इट इज मूविंग वेरी नाइसली। आप क्या प्रैक्टिस करती हो उमा जी। हाँ मेरे को लग रहा था, आपने सीखा हुआ है डाउजिंग।
तो फिर कैसे आप प्रैक्टिस करते हैं? वेरी गुड। तो आपकी इंट्यूटिव कैपेबिलिटी अच्छी है। तो डाउजिंग अगर आप पेंडुलम यूज करते हो ना, कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट अट्रैक्ट मेनी काइंड्स ऑफ एनर्जीज। तो उसकी प्रोटेक्शन करनी बहुत जरूरी होती है। अपनी प्रोटेक्शन, डाउजिंग की, पेंडुलम की प्रोटेक्शन, और पूरे प्रोसेस का एक प्रोटोकॉल आपको मेंटेन करना पड़ता है। बट बहुत अच्छा घूम रहा था, आपको मुझे देख के लग रहा था कि इट हैज बीन अ ट्रेन्ड हैंड। वेरी गुड। मंजुला जी, आपका घूमा पेंडुलम? आई थिंक वीडियो फ्रीज हो गया। ओके, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ सभी का हो गया होगा। किसी का नहीं हुआ तो प्लीज डू लेट मी नो। अनुपमा जी, संध्या जी, शिफा जी, उमा जी, सोनम जी। अब हम एक और प्रैक्टिस करेंगे। एक पेपर पे आप पहले क्रॉस बना दीजिए। पेपर पे क्रॉस बना दीजिए, प्लस का साइन बना दीजिए। पेपर पे प्लस का साइन बना दीजिए और फिर दो डायगोनल्स उसके बीच में क्रॉस करके ड्रॉ कर लीजिए। पहले प्लस, फिर दो डायगोनल्स, प्लस, उसके बाद दो डायगोनल बना लीजिए। एक प्लस बनाइए और प्लस के ऊपर लिखिए अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। कर लिया आपने? अब आपको क्या करना है, पेंडुलम को इस सेंटर पे रखना है। मतलब इसके ऊपर आपका पेंडुलम टच ना कराइए, बट थोड़ी डिस्टेंस पे थोड़ा सा ऊपर रखिएगा इस सेंटर पे। क्लियर? तो आपने पेपर को टेबल पे रखेंगे ना, तो थोड़ा सा गैप देके पेंडुलम को बीच में रखिए। नाउ से पेंडुलम प्लीज मूव टुवर्ड्स अप। तो देखिए वो सीधा वर्टिकल मूव हो रहा है कि नहीं। मूव अप हो रहा है। वेरी गुड उमा जी। दीपांजलि, मूव हो रहा है। वेरी गुड। कल्पना, मंजुला जी, सीमा जी, सोनम जी, उमा जी, आप लोग भी अपना कैमरा ऑन कर लेंगे तो अच्छा होगा। मूव अप। नाउ से स्टॉप। नाउ से थैंक यू। अब बोलिए मूव डाउन। पेंडुलम मूव डाउन, तो वो लाइन के नीचे आना चाहिए। या अप, अप डाउन दोनों हो रहा है मंजुला जी आपका? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो पेंडुलम जब आप अप बोलोगे तो ये अप, वर्टिकल अप जाएगा, और डाउन बोलोगे तो वो नीचे आएगा। और पेंडुलम को जब आप पकड़ोगे ना, एकदम लूजली पकड़ना, ये नहीं कि जबरदस्ती अपने हाथ से हिलाओ, मत करना। अगर नहीं हिल रहा है तो लेट इट बी इन द स्टॉप पोजीशन। थोड़ी देर के लिए अपने आप को थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, मन को शांत करिए, प्रभु का नाम लीजिए, एंड देन रिक्वेस्ट द पेंडुलम, पेंडुलम मूव अप, तो वो अप करेगा। एंड देन यू से स्टॉप, पेंडुलम डाउन, तो वो डाउन पे जाएगा। जा रहा है? देन यू से स्टॉप एंड थैंक यू। आप बोलिए पेंडुलम मूव लेफ्ट, पेंडुलम मूव लेफ्ट, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे मूव करना चाहिए।
मूव कर रहा है? वेरी गुड संध्या जी। आप बोलिए स्टॉप। एकदम पेंडुलम की मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी, उसके बाद आप बोलोगे मूव राइट। अब राइट की तरफ मूव करना चाहिए। मूव कर रहा है? दीपांजलि मूव कर रहा है? वेरी गुड। अब आप देखोगे आपने चार डायरेक्शंस में जैसे आपने डायरेक्ट किया, पेंडुलम ने वैसी मूवमेंट की ना? आपने बोला अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, जो चारों दिशाओं की मूवमेंट इसने दिखा दी आपको। अब आप उसको बोलिए मूव ऑन द डायगोनल्स। तो डायगोनल की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए और पेंडुलम देखिए, पेंडुलम डायगोनल्स में मूव कर रहा है कि नहीं। जिस तरफ आप अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं उस तरफ पेंडुलम मूव कर रहा है या नहीं। सो डायगोनल पे मूव कराइए। सो मूव डायगोनल, मूव डायगोनल। तो अब आप पेंडुलम की मूवमेंट देखिए कि वो डायगोनल हो रही है कि नहीं, वो क्रॉस करके जा रही है कि नहीं। वेरी गुड कल्पना। उमा जी हो रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो नाउ व्हाट यू हैव डन कि पेंडुलम को आप जैसे कमांड कर रहे हो, पेंडुलम वैसे ही मूव कर रहा है कि नहीं? पेंडुलम को आप जैसे बोल रहे हो, जैसे कमांड कर रहे हो कि ऊपर जा, नीचे जा, लेफ्ट जा, राइट जा, डायगोनल जाओ, तो वो आपकी बात सुन रहा है। क्लियर? तो आज आपके लोगों के लिए ये एक प्रैक्टिस है कि इसको आपने प्रैक्टिस करना है कि ये इजीली आपके कमांड पे ये मूव करना शुरू कर दे। अब आप क्या करिए, पेंडुलम को एक पोजीशन पे स्टिल करिए और इससे पूछिए पेंडुलम, हाउ विल यू गिव अ यस फॉर माई आंसर? मेरे यस आंसर को आप कैसे शो करोगे? मन में पूछिए या जोर से बोलिए कि पेंडुलम आप मेरे यस का जवाब कैसे दोगे? और देखिए पेंडुलम की मूवमेंट कैसी हो रही है। ये क्लॉकवाइज मूव कर सकती है या ऐसे अप एंड डाउन मूव कर सकती है या वर्टिकल मूव कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। सबके लिए अलग अलग होता है। तो आप पेंडुलम से पूछिए कि आप मेरे यस का जवाब कैसे दोगे। तो आप लोग प्लीज अपने चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपके यस का जवाब पेंडुलम कैसे दे रहा है। आपके यस का जवाब पेंडुलम कैसे दे रहा है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, अप एंड डाउन दे रहा है। वेरी गुड। उमा जी का अप एंड डाउन दे रहा है, बाकी का प्लीज आप चैट बॉक्स में बताइए। रोशाली का एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमा। मंजुला जी का अप एंड डाउन, उमा जी का अप एंड डाउन, कल्पना जी का राइट में बता रहा है, लेफ्ट राइट बता रहा है, लेफ्ट टू राइट बता रहा है। सी यूजुअली क्या होता है, जब हम यूनिवर्सली ये देखा गया है कि अगर आप पेंडुलम से यस का जवाब मांगते हो तो वो क्लॉकवाइज मूवमेंट दे देता है, और अगर नो का जवाब मांगते हो तो वो एंटी क्लॉकवाइज देता है। बट ये यूनिवर्सली है।
बट ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका पेंडुलम यही जवाब दे। तो आपके लिए जैसा भी वो जवाब दे रहा है उसी को आप कहीं पे नोट करके रख लीजिए। नाउ यू आस्क द पेंडुलम, पेंडुलम हाउ विल यू गिव नो टू माय आंसर? मेरे आंसर को नो में कैसे बताओगे? यस का बता दिया, अब नो का बताओ कि नो कैसे पता चलेगा कि इसका जवाब नो है, ना है। तो उसके लिए पेंडुलम कैसे मूव कर रहा है मुझे बताइए। उमा जी का लेफ्ट राइट चल रहा है क्या? कल्पना जी का क्या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा है? तो आप लोग प्लीज शेयर करें क्या आया जवाब। अब आप इसको दोनों नहीं हो सकता है कल्पना जी, यस का अलग आएगा, नो का अलग आएगा। आप उसको फिर से पेंडुलम को प्रणाम करके भगवान का नाम एक बार ध्यान करते हुए फिर से पूछिए कि पेंडुलम प्लीज शो मी द मूवमेंट फॉर यस, प्लीज शो मी द मूवमेंट फॉर यस। तो मेरे लिए वो क्लॉकवाइज दिखा रहा है। स्टॉप, थैंक यू, प्लीज शो मी द मूवमेंट फॉर नो। मेरे को वो एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा है। तो ऐसे ही आपका भी एक क्लैरिटी होना चाहिए कि वो पेंडुलम आपको कौन सा जवाब दे रहा है। तो हम एक और टेस्ट करते हैं। संध्या जी का आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज फॉर नो में भी। ठीक है, तो अभी एक एक काम करते हैं। आप सबको यस का जवाब मिल गया ना? तो एक प्रश्न इस पेंडुलम से पूछते हैं। जो एक आप प्रश्न पूछिए, फॉर एग्जाम्पल आप पूछ सकते हैं जिसका जवाब आपको भी पता हो। फॉर एग्जाम्पल आप पूछ सकते हो कि आज क्या वेनेसडे है? आपको उसका जवाब पता है कि आज वेनेसडे है, आज बुधवार है। तो आप देखिए कि पेंडुलम कैसे आपको जवाब दे रहा है। या आप पूछिए कि मेरा नाम ये है, मतलब अपना नाम बोलिए, जिसका जवाब यस हो वो बोलिए। अब आप अपने पेंडुलम से क्वेश्चन करिए, पेंडुलम से क्वेश्चन करिए कि आज क्या, पेंडुलम आज क्या वेनेसडे है? तो ये मुझे जवाब दे रहा है यस। ओके पेंडुलम आज क्या थर्सडे है? तो मुझे ये एंटी क्लॉकवाइज में बता रहा है नो। तो पेंडुलम की दोनों मूवमेंट, यस और नो की मूवमेंट आपके पास क्लियर होनी चाहिए। पेंडुलम आज क्या मई मंथ है? तो इट इज गिविंग मी अ नो। आज मई का महीना नहीं है। अभी क्या दिन है? अभी क्या दिन है? नो। तो जिनका जवाब आपको पता है वो क्वेश्चन आप पेंडुलम से पूछो और देखो वो जवाब आपको दे रहा है या नहीं। तो इससे कंफर्मेशन हो जाएगी कि पेंडुलम का यस एंड नो आपने प्रैक्टिस कर लिया है। क्लियर? किसी के मूवमेंट में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है? आप एक और चीज, अभी भी किसको प्रॉब्लम है ऑन यस एंड नो?
कल्पना जी का नहीं आया, यस एंड नो। और किसी का? कल्पना जी, पहले तो आप अपने मन को थोड़ा शांत करो, पेंडुलम को लेफ्ट में लो और राइट उस पे लो, और अपने ईश्वर से आप प्रार्थना करो कि मैं इस पेंडुलम से डाउस करना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ, आप मुझे परमिशन दीजिए। उसके बाद पेंडुलम को आपने पकड़ना है, उसको स्टिल रखना है। उसके बाद पेंडुलम से पूछिए कि पेंडुलम, मेरा यस का जवाब आप कैसे दोगे? शो मी द मूवमेंट फॉर यस। शो मी द मूवमेंट फॉर यस। अब आप पेंडुलम को पकड़िए, उसको स्टिल होने दीजिए, उसकी तरफ, पेंडुलम की तरफ देखते हुए बोलिए, पेंडुलम आप मेरे यस का मूवमेंट कैसे देंगे? आप मुझे यस का मूवमेंट दिखाइए। आप मुझे यस का मूवमेंट दिखाइए। आपका आगे पीछे जा रहा है ना कल्पना जी? आपका अच्छा क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज। अब धन्यवाद बोलिए इसको और स्टॉप बोलिए। अब आप बोलिए, जब ये स्टॉप हो जाए पूरा, उसके बाद बोलिए, पेंडुलम अब मुझे नो का जवाब बताइए। आ गया? आ गया ना? एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को आप इसके बाद थैंक यू करने के बाद फिर से आप उसको ध्यान में रखिए, और फिर से अब आपने सिर्फ अपना नो का डायरेक्शन पूछना है। तो आपके लिए यस है क्लॉकवाइज, और नो मेरे ख्याल से आएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब आप करिए, एक काम करिए, अपने हथेली के ऊपर इस पेंडुलम को रखिए और देखिए कौन से डायरेक्शन में पेंडुलम मूव कर रहा है। अपने पाम के ऊपर पेंडुलम को रखिए और देखिए कौन से डायरेक्शन में पेंडुलम मूव कर रहा है। मूवमेंट हो रही है दीपांजलि, आपकी मूवमेंट हो रही है किसमें, क्लॉकवाइज में? एंटी क्लॉकवाइज में? अब आप एंटी क्लॉकवाइज में मूव हो रहे हैं, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा पिंच करिए, अपने पाम को थोड़ी सी पिंच करिए, उसके बाद देखिए पेंडुलम की मूवमेंट कैसी हो रही है। आपने पहले की मूवमेंट देख ली, अब पिंच करने के बाद मूवमेंट देखिए। हाँ, क्लॉकवाइज हाँ, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज आ रहा है। क्लॉकवाइज। तो आपके लिए यस का आंसर मेरे ख्याल से एंटी क्लॉकवाइज है एंड नो का आंसर क्लॉकवाइज है। तो मूवमेंट उल्टा हो गया ना? उल्टा हो गया। आपने थोड़ी सी चोटी काटी और मूवमेंट उल्टा हो गया। जब आप इसको पिंच कर रहे हैं तो यहाँ पे एक पेन हो रहा है, तो यहाँ की एनर्जी डिसबैलेंस हो गई और इमीडिएटली पेंडुलम का मूवमेंट बदल गया। तो आप इसी इसी टेक्निक को हम यूज करते हैं, पेंडुलम से हम कैसे हीलिंग करेंगे।
दीपांजलि, आपने जैसे रेकी लेवल 2 किया हुआ है, तो सारे जो आपने सिंबल सीखे हैं वो सारा इसमें डालना है। वो सारा उसमें डाल के जब आप इससे हीलिंग करोगे तो आपकी हीलिंग बहुत फास्ट हो जाएगी, बहुत बहुत फास्ट हो जाएगी। तो पेंडुलम इतना है, सपोज किसी को पेन हो रहा है कहीं पे, आपने वही प्रोसेस जो हम सिखाएंगे इन द ट्रेनिंग, और उसके थ्रू अगर आप पेंडुलम को बोलोगे ना, पेंडुलम अपने आप इसकी हीलिंग करके फिर अपने आप ये रुक जाएगा, तो आपको ये बता देगा कि यहाँ की हीलिंग हो चुकी है। तो ये इतना पावरफुल टूल है। तो जिस किसी का भी आज नहीं हो पा रहा है यस नो का इंडिकेशन, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे और शांत मन से करोगे। अगर आपके मन में बहुत सारी चिंताएं चलेंगी तो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। बट पेंडुलम आपको एक डायरेक्शन देता है, एक आपको इंडिकेशन देता है कि इसका जवाब आप जो ढूंढ रहे हो वो आपको मिल जाए। तो इसी को लेके हम लोगों ने एक प्रोग्राम तैयार किया है। जो पेंडुलम्स जो होते हैं ना, बहुत तरीके के होते हैं, इनके बारे में भी हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको बताएंगे। ये आप देखो, इतने सारे तरीके हैं पेंडुलम्स के। ये आपने देखा होगा या नहीं मुझे नहीं पता, इसको कहते हैं एल रॉड्स। ये आपकी बॉडी की एनर्जी के बारे में बता देता है कि आपका ऑरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर पॉजिटिव होगा तो ये खुल जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो ये क्रॉस हो जाता है। तो कई सारी चीजें हैं जिसके थ्रू आप काफी प्रश्नों के जवाब ढूंढ सकते हैं। अगर आपको अपने घर की एनर्जी भांपनी है कि घर में कैसा है, पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, कैसा है, तो वो आप इन सब से कर सकते हो। और पेंडुलम, क्रिस्टल पेंडुलम इज द मोस्ट पॉपुलर वन, और इसको आप काफी चीजों में यूज कर सकते हो। कोई अगर आपको क्वेश्चन करना है कि मेरा चक्रा कैसा है, मेरा रूट चक्रा का पॉजिटिव है नेगेटिव है, कहाँ पे मेरे को कौन सी प्रॉब्लम है, मेरा भी ब्लड प्रेशर कितना है, मेरा भी वेट कितना है, मेरे को शुगर तो नहीं है, मेरे को कोई भयंकर बीमारी तो नहीं है, मेरा ये डिसीजन लेना ठीक होगा कि नहीं होगा, ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं है, इन सब का जवाब पेंडुलम दे देता है। बट जवाब ढूंढने के लिए आपको प्रश्न करना आना चाहिए। यस नो में जवाब देता है यूजुअली। और हम लोग ये चार्ट्स बनाना सीखेंगे जिसमें आप अपने मन के जो भी क्वेश्चंस हैं कि मेरे को अपना घर कब मिलेगा, मेरी शादी कब होगी, मेरे को अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है उससे मैं कैसे बाहर निकल आऊं, सो ऑल दिस क्वेश्चन उसको आप निकाल सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हो चक्रास की हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग विद दी पेंडुलम हो जाता है। आप किसी को कोई चीज आपकी खो गई है उसको भी आप लोकेट कर सकते हो विद पेंडुलम। तो ये हम एक कोर्स लेके आ रहे हैं जिसमें हम आपको डाउजिंग के बारे में बताएंगे, हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाउजर्स के बारे में बताएंगे, आप अपनी बॉडी के थ्रू कैसे डाउजिंग कर सकते हो। सपोज आपके पास पेंडुलम नहीं है, आपकी अपनी बॉडी को कैसे डाउजर बना सकते हो और क्वेश्चन आंसर्स कैसे पा सकते हो। फिर आप डाउजिंग के क्या क्या यूजेस हैं, जैसे आज कल्पना जी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी यस नो आने में, बट हम सेशन में आपको और डिटेल में उसमें ले जाएंगे जिसमें ये क्लैरिटी आ जाए कि आपका यस एंड नो का डिफरेंस क्या है। फिर आपको किस टाइप का पेंडुलम चाहिए, कैसे पेंडुलम को क्लीन करना है, उसको प्रोग्राम करना है, उसकी अट्यूनमेंट करनी है, उससे कैसे डिफरेंट चार्ट्स में उसको यूज करना है, आप जो खाना खा रहे हो वो आपकी बॉडी के लिए ठीक है कि नहीं, उसकी एनर्जी को चेक करना, फूड को चार्ज करना, वाटर को चार्ज करना, अपने स्पेस को जहां आप रहते हैं आपका घर, उसको क्लेंस करना, उसकी एनर्जी को बैलेंस करना, कहीं नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, ऑरा को क्लीन करना, ऑरा को क्लेंस करना, ये सारा हम पेंडुलम से सिखाएंगे। कहीं कोई चीज खो गई है आपकी, उसको कैसे आप मैप डाउजिंग के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं,
उसके अलावा आपके लिए कौन सा रंग लकी कलर है, आपको कौन सा, आपने जो अंगूठी अगर पहनी हुई है, आपके किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि ये पहन लो, ये पहन लो, ये पहन लो, उसकी एनर्जी भी आप चेक कर सकते हो कि ये आपकी बॉडी के लिए ठीक है या नहीं। तो किसी ने तो प्रेस्क्राइब कर दी, बट वो आपके लिए ठीक है कि नहीं, वो भी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। फिर आपके लिए कौन सा टेक्निक, आपको ऑल्टरनेटिव थेरेपी करना चाहिए या एलोपैथी ट्रीटमेंट कराना चाहिए, ये सब आप पेंडुलम से जान सकते हैं। फिर एनर्जी, ऑरा, इन सब को आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा वी विल टीच यू हाउ टू डू योर चक्रा हीलिंग पेंडुलम के थ्रू, एंड जनरल हीलिंग, अगर कोई और भी प्रॉब्लम है उसकी हीलिंग भी आप पेंडुलम से कैसे करेंगे। और लास्ट सेक्शन रहेगा, पेंडुलम जब भी आप यूज करें आपको एक प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो रहे हो, तो हर तरीके की ऊर्जा रहती है, तो उससे आपको कैसे प्रोटेक्शन मिलेगी उस पे, एंड बहुत सारी चीजें हम आपको इसमें बताएंगे। और ये हमारी क्लासेस आ रही हैं 7th to 9th जून, और 7:30 से 9:30 लाइव क्लासेस हैं, नो रिकॉर्डिंग क्लासेस नहीं है। और इसकी रिकॉर्डिंग आप सबको मिल जाएगी, प्लस पीडीएफ एंड नोट्स भी मिलेंगे। इसका हमारा एनर्जी एक्सचेंज है 2400, और ये है पेमेंट मोड। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो इस प्रोग्राम पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर जो कोई भी आज और कल में रजिस्टर कराता है या जिसने पहले रजिस्टर कर लिया है, उनको हम इस प्रोग्राम के साथ एक ई बुक भी देंगे, जो डाउजिंग के ऊपर होगी, जो एक डिटेल्ड बुक होगी। उसके पीडीएफ नोट्स के अलावा आपको एक ई बुक भी दिया जाएगा, जिसका किंडल प्राइस इज अराउंड 1500 रुपीज, वो भी आपको फ्री मिलेगी। सो दिस इज व्हाट द प्रोग्राम इज ऑल अबाउट। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर भी मैं इसको ग्रुप में डाल दूंगी। इफ एनीबडी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन, कुछ, एनीथिंग यू वांट टू नो? नो क्वेश्चन, सो एवरीथिंग इज क्लियर। हाँ जी, कल्पना जी बोलिए। मैम ओम साई राम। ओम साई राम, ओम साई राम। मैम मैंने भी ज्वाइन किया, मैंने अपनी 2 फ्रेंड्स को भी ज्वाइन कराया, एक सीमा जी हैं और एक मंजरी जी हैं, वो हैं अच्छा, एड ग्रुप में। मैम मेरी ना, आपने भी बताया ना, तो मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई, लग रहा हाई 2 दिन और, अभी तो 3 दिन और गैप में है। तो आप उसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि जी आपका माइंड बहुत ऑक्यूपाइड है, इसलिए क्लैरिटी नहीं आ रही। मेरे को एक्सपेक्टेड था कि आपका बहुत क्लियरली आएगा, जी, कुछ बट चीजों में नहीं आ रहा, बाकी चीज में बहुत क्लियर था मैम, बट हाँ, जहां अटक जा रही थी ना वहां पे दिमाग बंद हो रहा था। हाँ, तो यस नो, क्योंकि जब आप सेशन में जाओगे ना तो वो डिफरेंट वे में जाएंगे हम लोग, तो उसमें प्रॉपर वे में जाएंगे। तो ये तो जस्ट एक ट्रेलर था, जस्ट टू टेल यू कि इट वर्क्स, इट एक्चुअली वर्क्स। तो हम लोग जी जब भी जी जी अट्यूनमेंट करते हैं पेंडुलम के थ्रू ही करते हैं, और ये बहुत जी। अच्छी तरीके से काम करता है। और जो कोई भी हीलर्स है ना, अगर आपने प्राणिक हीलिंग या रेकी हीलिंग की हुई है तो, मैंने रेखी लेवल फर्स्ट किया है मैम। हाँ, तो रेकी लेवल 1 में भी आप इस 2 अगर कर लोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 2 में आप डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं। तो उसमें अगर आपने पेंडुलम को जोड़ दिया ना, क्योंकि आप उसमें रिमोट हीलिंग कर सकते हैं, कहीं पे भी बैठ के किसी की भी हीलिंग कर सकते हैं। तो वो अगर आपने उसमें पेंडुलम को कनेक्ट करा दिया ना, तो इट इट मतलब इतना फास्ट 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 हील करता है, आप, मैं बता नहीं सकती हूँ। और किसी की आपको ऑरा चेक करना है कि सपोज आपके घर में कोई आया है, बट आपको थोड़ी सी नेगेटिव वाइब्स आ रही है, तो आप उस पेंडुलम के थ्रू चुपके से उसकी ऑरा भी चेक कर लोगे कि ये बंदा मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। तो पेंडुलम, अगर आप कहीं पे किसी के घर पे जा रहे हो या नया घर खरीद रहे हो, पेंडुलम से पूछो कि घर मेरे लिए ठीक है कि नहीं है, और इस घर की एनर्जी कैसी है, तो पेंडुलम आपको बता देगा। और जी सपोज मैम। आपको अपने चक्रास की स्टेटस जानना है कि मेरा क्राउन चक्रा कैसे काम कर रहा है, मेरा हार्ट चक्रा कैसे काम कर रहा है, मेरा रूट चक्रा कैसे काम कर रहा है, तो वो भी आपको ये पेंडुलम
बता देगा और उसकी हीलिंग भी कर देगा, जो हम आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे इस ट्रेनिंग सेशन में। तो आप तो जुड़ गई हो, तो आप इसको जरूर सीख पाओगी। एंड इसमें आप अपना ज़ीबू भी ऐड कर देना, तो उससे और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। वो बताना मैम इसमें कैसे करना है। और मैम एक चीज और, जैसे हम टैरो रीडिंग करते हैं तो इससे भी वो कर सकते हैं हम जी, प्रिडिक्शन, वो सेम भी सेम। सिखाएंगे। ये आप उसी को बोलो ना कि पिक अप द कार्ड फॉर द आंसर, तो वो निकाल देता है। बट उसके लिए ओके। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको इसके साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा, इसका नामकरण करना पड़ेगा। ये आपका ही सेकंड सोल बन जाएगा। तो ये जी। बहुत वैसे खतरनाक भी है। तो इट हैज टू बी कैसे? हैंडल्ड विद केयर। मतलब ये लाइव बन जाता है, मतलब अलाइव हो जाता है, ये सिर्फ क्रिस्टल नहीं रहता है, जी ये मैम। अलाइव हो जाता है। आप समझ रहे हो, जैसे हम मंदिरों में मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, तो इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। इसको आपने ऐसे ऐसे मतलब नहीं रखना है, इसको प्रॉपरली मंदिर में रखिए या ऐसे सुच्चे स्थान पे रखना पड़ता है। नोबडी एल्स शुड टच दैट। तो बहुत सारी चीज हैं, डूज एंड डोंट, जो हम इस ट्रेनिंग में आपको बताएंगे। और ये आपके जी टैरो रीडिंग में भी हेल्प करता है। और सपोज जी आप मैम। किसी को अपना ब्लड प्रेशर मेजर करना है कि मेरे पास अभी मशीन नहीं है, तो मेरे को पता करना है कि मेरा ब्लड प्रेशर कितना है, तो ये बता देगा। फिर आपको किसी को अपना शुगर मेजर करना है, शुगर बता देगा। फिर आपको आपका वेट कितना है, ये बता देगा। तो काफी चीजें, मतलब आप एंडलेस है। मतलब आप अगर कहीं पे आपके बच्चे ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए, तो आपको मार्क्स पता करने हैं कि इसको कितना परसेंटेज मार्क्स मिलेगा, तो आप उससे निकाल सकते हो। बट उसके लिए कनेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर चीज के प्रोफेशन में, अगर आपने रेकी भी करते हो, टैरो भी करते हो, जब तक आप कनेक्शन ठीक से नहीं कर पाओगे, आपको जवाब नहीं मिलेगा। तो वो सब तरीका हम जी सिखाएंगे आपको इस ट्रेनिंग में। और जी आप लोग डेफिनेटली इसको एंजॉय करोगे। और इसको हर चीज में ये आपका साथी बन जाएगा। तो इसमें हम इसकी नामकरण भी कराते हैं इन द प्रोग्राम। तो आपको अपने पेंडुलम का एक नाम भी रखना पड़ता है, so that जी you get more connected with the pendulum. जी मैम। Okay. और एक से दो, मतलब एक से अलावा भी और पेंडुलम भी रख सकते हैं? हाँ हाँ हाँ। बेस्ट पेंडुलम जैसे होता है, मुझे ये भी पता नहीं, ये भी मेरा गिफ्ट में मिला था मुझे। मैंने एक सर से क्रिस्टल का कोर्स किया था, तो उन्होंने ये टम्बल्स और ये रुद्राक्ष मुझे गिफ्ट दिया था, हम पूरी टीम को दिया था जिन्होंने ज्वाइन किया था। तो ये तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन सा क्रिस्टल है, बट आप ये इसको भी ये क्या है, कौन सा क्रिस्टल है? आपने बताया था शुरू में नाम मैम इसका। नहीं, मेरे को ठीक से, ये रोज, ये पिंक पिंक कलर का है। हाँ मैम, पिंक हल्का सा इसमें रेडिश है। तो हो मैं सकता आपको है फोटो ये। खींच के हाँ, आप मुझे भेज देना। एक्चुअली ये रोश ये रोज क्वार्ट्ज ही लग रहा है, बट ऐसे इसमें ना स्क्रीन में ऐसे पता नहीं चल रहा है। आप मुझे अलग से ओके। फोटोग्राफ इसकी भेज देना। जी जी जी। ठीक है। नहीं, आप एक से अधिक रख सकते हैं, हम लोग भी दो तीन रखते हैं। तो एक हमारी मैम डाउजिंग के लिए मेरे को तो ये सर ने भेजा था, बट मिलेंगे कहाँ से, या आपसे मंगा सकते अमेजोन हैं से या ले लो। आप अमेजोन में आप सर्च करो, बहुत मिल जाए। हम लोग अमेजोन से ही लेते हैं। बट हमारा अपना एक ओरिजिनल? आप अपने मन से आप बाई करोगे ना, तो ओरिजिनली आ जाएगा, शक मत करना बस। जी 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 जी। और मैम जैसे आपके पास 7 चक्रा का मतलब हर चीज के लिए डिफरेंट होता है, या फिर हम एक ही से कैसे, क्योंकि मुझे अभी मैं जीरो हूँ। आपके मन से इंट्यूशन आ जाएगा। बेस्ट इज क्लियर कॉर्ड्स, बेस्ट इज अच्छा। क्लियर कॉर्ड्स। बट सपोज आपको अपनी इंट्यूटिव स्ट्रेंथ और वो सब बढ़ानी है, और टैरो के लिए यूज यस करना है, मैम। तो आप एमेथिस्ट भी यूज कर सकते हो। सो ओके। डजंट मैटर। बट हाँ, क्रिस्टल की अपनी एक एनर्जी होती है, तो स्पेसिफिक अगर आपको कुछ यूज करना है, तो उसके रिलेटेड क्रिस्टल भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो मैं तो आपको सोच रही अगर क्लास में, आपके पास होते तो मैं आपसे ही मंगा लेती, आप उसको चार्ज करके मेरे पास भेज नहीं, देते। आप, हम लोग भी ऑर्डर लेते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम लोग जब क्लास में बात करेंगे ना, तो उस पे उस समय बात करेंगे इस पे।
जी ठीक है, मैम। तभी क्लास के लिए तो आप यही पेंडुलम यूज करिए, इसी के साथ अपनी कनेक्शन बना लीजिए। मेरी लाइफ का फर्स्ट पेंडुलम है मैम। हाँ, बस अब इसके यूज करने का टाइम आ गया। जी, काफी दिनों से रखा था, मैं तो खोला भी नहीं था, अभी 2-4 दिन पहले ही खोला है। नहीं, अब आप इसके यूज करिए एंड होपफुली इसी से आप शुरुआत करिए और देखिए कि कौन सा पेंडुलम कौन सा क्रिस्टल आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। जी, ओके, थैंक यू। हाँ थैंक जी, यू मैम, गॉड थैंक ब्लेस यू यू। कलर, सेम हियर। उमा जी प्लीज, आप अनम्यूट कर लीजिए। मैम हाँ जी। मैम मैं पूछ रही थी कि मेरा एक दिन दूसरा कुछ प्रोग्राम है, मेरा क्लास है एक तो मैं उस दिन मेरा मिस हो जाएगा, तो मैं कैसा मैनेज कर लूँ? आप डोंट वरी, मैं रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएगी, सो यू वॉच द रिकॉर्डिंग और उसके बाद आप नेक्स्ट डे क्लास में आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। कल नहीं, परसों मेरा क्लास मिस हो जाएगा। 7 तारीख को मेरा एक प्रोग्राम है। कोई बात नहीं, आप आपको रिकॉर्डिंग रात को ही मिल जाएगी, सो यू हैव द होल डे टू गो थ्रू द रिकॉर्डिंग और आप मुझे नेक्स्ट डे आपका कोई भी क्वेश्चन हो ना तो आप उसमें पूछ सकती हैं। तो अगर जी आपको मैम, कोई ओके भी ओके उसमें मैम, डाउट थैंक यू। भी क्लियर करना होगा तो विल क्लियर द डाउट देयर। ओके ओके मैम, ठीक है। ओके, थैंक यू थैंक यू उमा जी। मैम। संध्या जी, संध्या जी आपने तो सीखा हुआ है ना? हाँ, मैं बोली थी हाँ दीदी प्लेजेंटा भी सिखाऊंगी आप? हाँ। प्लेजेंटा भी सिखाऊंगी? प्लेजेंटा जो जिसको बच्चे नहीं होते हैं रहते हैं वो हाँ भी फोटो लगा के कुछ बताते ना प्लेजेंटा में, वो आते हैं ना उसके पिक्चर्स। हाँ प्लेजेंटा हाँ। वो भी बताओगे इसमें? प्लेसेंटा मतलब प्लेसेंटा जो बेबी के टाइम पे जो प्लेसेंटा होता है। हाँ हाँ हाँ, वो जैसे तो जिसको नहीं होते तो उसको भी एनर्जी देके प्रेग्नेंट के लिए वो सिखाते हैं। आ, नहीं, हम आपको हीलिंग टेक्निक जरूर सिखाएंगे संध्या जी। तो उसमें से आप पेंडुलम सी, एक चीज हमेशा याद रखिए, हम लोग अगर हीलर है ना, हम लोग भगवान नहीं है, ठीक है, हम सिर्फ माध्यम है। हम लोग अगर रेकी भी सीखते हैं तो हम लोग कहते हैं वी आर चैनल्स। चैनल्स किसकी? ऊर्जा के चैनल्स हैं। हमारा अस्तित्व कुछ नहीं है, अगर परमात्मा अलाउ ना करे तो हम लोग कुछ भी नहीं है। तो हम सिर्फ जरिया है, हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो जहां कहीं पे भी अगर सब कुछ अगर ईश्वर की इच्छा रहती है, उनकी ब्लेसिंग रहती है तो सब संभव हो जाता है। बट कहीं पे अगर कर्म दोष आ जाता है, वहां पे आप और मैं कुछ नहीं कर पाते हैं। नहीं तो सभी नहीं भगवान हो जाते हैं ना। जैसे हमको प्लेजेंटा सिखाया, उसमें फोटो वोटो लगा के जिसको नहीं होता है बेबी वगैरह, बच्चे नहीं होते तो उनका वो लगा के फिर उनको एनर्जी देके जैसे हाँ, 21 दिन का वो रहता है कुछ, तो एक दो सक्सेस भी हुए उसमें। इसमें ना आपको 2-3 मोडालिटी कंबाइन करनी पड़ेगी। आपको पेंडुलम को यूज करना पड़ेगा एज ए टूल, और आपने अगर कोई हीलिंग टेक्निक सीखी हुई है, आपने सेकंड सीखी डिग्री है? हो दीदी, हाँ, रेकी सेकंड डिग्री, रेकी की सेकंड डिग्री में हीलिंग रेकी हीलिंग। सेकेंड डिग्री कर चुके हैं ना आप? हाँ, तो मैं रेकी हीलिंग सेकेंड करती हूँ डिग्री दीदी। तो इतनी पावरफुल है क्योंकि उसमें आपको बट आप जो ऐसी चीजें है ना उसके लिए आपको थर्ड डिग्री करनी पड़ेगी संध्या जी। क्योंकि थर्ड डिग्री में क्या होगा, आपको मास्टर सिंबल दिया जाएगा और साइकिक सर्जरी दी जाएगी। साइकिक सर्जरी में आप क्या करते हो, आप ऑर्गन को जैसे आप वर्चुअली उसमें फिट कर सकते हो। समझ गए आप? मतलब असली में नहीं। जैसे सपोज आप जैसे कह रहे हो ना, सपोज किसी का फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है, किसी का यूटरस में प्रॉब्लम है। अब आप क्या कर रहे हो साइकिक सर्जरी में, उसकी उस सर्जरी कर रहे हो सोच से, ऊर्जा से, फिजिकल नहीं कर रहे हो। और उसकी जो ट्यूब, उसकी यूटरस की आप सफाई करके नया यूटरस फिट कर देते हो। तो उससे क्या होता है, चांसेस ऑफ कंसेप्शन इंक्रीज हो जाता है। तो ये सब आप अगर आप लेवल 3 करते हो ना, तो आप एक हायर लेवल पे उसको लेवल 3 और लेवल 2 को कंबाइन करके और पेंडुलम के थ्रू वो स्पीड अप कर देगा। पेंडुलम क्या करेगा, उसको स्पीड कर देगा।
और वो अपने आप करके रुक भी जाएगा। इसका मतलब ब्रह्मांड ने अपना काम कर दिया। हमको कई बार पता नहीं चलता ना कि हम हीलिंग देते रहते कि ये ठीक, मतलब भी और चाहिए कि नहीं चाहिए, बट पेंडुलम से जब आप हीलिंग करोगे ना, पेंडुलम अपने आप रुक जाता है। तो वो बता देता है कि मेरी हीलिंग कंप्लीट हो गई है। तो आपको 2-3 चीजें कंबाइन करनी पड़ेगी। यही एक हीलर की क्वालिटी है ना, कि आप इतने सारी चीजें सीखते हो और उनको कंबाइन करके कैसे आप किसी की हीलिंग कर सकते हो। तो मैं तो हीलिंग दे रही हूँ, वो सेकंड डिग्री का जैसा मैंने सीखा है ना, तो मैं पेंडुलम से ही लोगों के, बहुत से लोगों के मैंने फॉरेन में भी दिया था अभी हाँ, यूएसए। वो हो जाएगा, क्योंकि आप जब बहुत जल्दी रिजल्ट आया है डिस्टेंस उसका, सिंबल को उसके साथ अटैच कर दोगे ना, तो कराया। हाँ, हॉन्शा जैशोनेन को इसके साथ अटैच करके आप इसकी हीलिंग कर सकते हैं। हीलिंग भी तो किया है इसकी डबल, तो हाँ, उससे बहुत फर्क पड़ा है जल्दी से लोगों को। हाँ, नहीं, बहुत तो बहुत काम करता है, बहुत काम करता है। तो क्योंकि मेरे अगर अगर आप इसको, पेंडुलम को और हीलिंग टेक्निक्स को यूज करोगे एक साथ, तो उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है। मेरे पास में है वो प्लेजेंटा का भी पिक्चर अभी आएगा, बुलवाई हूँ मैंने, मैं आपको बताऊंगी, लगे तो डालूंगी हाँ, आपके हाँ, इसमें। जरूर 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 बताइएगा। हाँ, तो बहुत अच्छे से सीखा है वो, और सक्सेस भी हुआ उसमें। हम्म, वही है ना, जहाँ पे हम लोग जब करते हैं, हम अपने क्लाइंट्स की जब सर्जरी करते हैं या हीलिंग करते हैं, जैसे प्रद्युम्न बहुत करते हैं, वही ज्यादातर हीलिंग करते हैं। तो किसी का हम ब्लड हार्ट ऑपरेशन भी कर देते हैं, not physically removing the heart but placing a new heart, placing a new uterus, placing a new gallbladder। तो ये सब टेक्निक एक्चुअली में काम करती है। हम लोग काफी हॉस्पिटल से भी अटैच्ड हैं, जो आईसीयू के पेशेंट्स होते हैं ना, थक हार के जब एलोपैथी काम नहीं करता है और डॉक्टर्स जवाब दे जाते हैं, तब हमारे जैसे हीलर्स को बुलाया जाता है। तो हम लोग कई हॉस्पिटल्स के पैनल में हैं, तो हम लोग जब वहां जाते हैं ना, जो पेशेंट्स वेंटिलेटर पे है, उनका हार्ट लंग्स काम नहीं कर रहा है, सब हार्ट लंग मशीन पे काम कर रहा है, तो वहां पे प्रद्युम्न और मतलब ये हम लोग वैसी सर्जरीज करते हैं जिसमें हम सारी ऑर्गन्स को रिप्लेस करते हैं। तो ये संभव है। और प्रद्युम्न, आपको शेयर करना चाहोगे? वास्तु हीलिंग के लिए भी बहुत अच्छा है दीदी पेंडुलम। बहुत बहुत बहुत। तो मैं अभी घर के लिए वास्तु हीलिंग कर रही हूँ, सेकंड डिग्री का और ये पकड़ के, तो दोनों से बहुत अच्छा होता है हाँ, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। दीदी। सो I think we have more or less come to the closure. Thank you, everyone. Thank you, Dipanjali, for continuously opening your camera and be there. Thank you, Kalpana ji. Thank you, Rishali ji, Uma ji, Sandhya ji. Thanks, everyone, and hope to see you in the program. And God bless you all. Keep on practicing the pendulum. Okay. मैम आप रेकी का भी कोर्स कराते हैं? हाँ जी, कल हम लोग एक रेकी की हीलिंग सेशन कर रहे हैं, जो हम इंडिकेशन दे देंगे कल। अदरवाइज हम लोग रेकी भी करते हैं, रेकी लेवल 1, 2, 3 तक हम करते हैं। तो जब भी हमारा प्लान होगा, आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो प्लीज ज्वाइन करिएगा। ओके, सो थैंक यू एवरी, मैं करूंगी। श्योर श्योर श्योर, थैंक यू। और जो भी है, अगर आपकी फ्रेंड्स कोई सीखना चाहती हैं, डू लेट देम नो and let them join the course. Okay, so thank you everyone, take care, good night, God bless you, sweet God dreams. bless you, God bless you.